ओम नमो शिवाय। पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ऊंचे से ऊंची स्टेज है ना, इसलिए गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवन। कौन है? कौन है ऊंचे से ऊंचा? अरे कोई आत्मा है ऊंचे से ऊंची स्टेज वाली? कौन है? बड़ी चक्कर में फंस गए। भाई अच्छी महिमा उसकी क्या है? ऊंचे से ऊंचा भगवंत। भाई वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सुप्रीम बाप है, साकार मनुष्य सृष्टि का। सुप्रीम टीचर भी है, साकार मनुष्य सृष्टि में। और सदगुरु तो होता ही है साकार। सच्चा गुरु जो सिख लोग गाते हैं, एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त। तो चलो जरूर ये तीनों ही इसको अभी ये सर्विस करनी पड़ेगी। इसको ये सर्विस किसको करनी पड़ेगी? समझाने की। इसको किधर इशारा किया? नारायण की तरफ इशारा किया। वो नारायण बनेगा तो सर्विस करेगा है। जरूर ये तीनों ही सर्विस इसको करनी पड़ेगी। किसको? इसको। बाजू में बैठे हुए को इसको कहा जाता है या सन्मुख बैठे हुए को कहा जाता है? इसको है तुम बच्चों को कहते हैं तुमको। जो बाजू में उठा के रख दिया, सन्मुख बैठ करके उससे बात नहीं करते, बोलते भी है मैं तुमको सुनाता हूँ और ये बीच में सुन लेता है। तो बताया इसको अभी ये सर्विस करनी पड़ेगी। क्या मजबूरी आ गई क्या है? क्या मजबूरी आ गई इसको? इसको माने किसको? ब्रह्मा बाबा को। क्या मजबूरी आ गई? जो 67 में बोला इसको ये सर्विस करनी पड़ेगी।
समझाने की। क्या समझाने की है? ओ भगवान की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। गीता के भगवान की कहाँ बात हो रही? बात हो रही है सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु एक ही गाया जाता है, गाया जाता है। गायन पूजन यादगार कहाँ के है? संगम युग में कोई ने बाप टीचर सदगुरु का ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाया, उसके लिए गाया जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवन। ऊंच और नीच इस दुनिया की बात है या पारलोक की बात है? इस दुनिया की बात है। तो ये समझाने की सर्विस किसको बताई? खास करनी पड़ेगी। अभी भले चाहता है या नहीं चाहता है, बुद्धि में बैठा है नहीं बैठा है, समझता है नहीं समझता है, लेकिन इसको ये समझाने की सर्विस करनी पड़ेगी। किसको समझाने की है? ब्रह्मा बाबा को तो करनी पड़ेगी, लेकिन समझाएगा किसको? प्रजापिता को समझाएगा है? यही बात टीचर सदगुरु है। प्रजापिता को समझाएगा। प्रजापिता के द्वारा तो खुद ही बोलता है, मुकर्रर रथ के रूप में बोलता है, मुकर्रर रथ के रूप में समझाता है। इसको कि वो सुप्रीम बाप भी है इस सृष्टि में, सुप्रीम टीचर भी है। माना इस साकार सृष्टि में उसको जन्म देने वाला कोई बाप नहीं है, और उसको सारी सृष्टि में समझाने वाला भी कोई नहीं है। जो गाते भी हैं, शिक्षक हों सिगरे जग को, तियता को कहा बदेती है शिक्षा। कौन सी आत्मा बोलती है? प्रजापिता वाली आत्मा बोलती है। ये तो इस दुनिया की बात है जो शास्त्रों में गाई हुई है, कवियों ने गाई हुई है, लेकिन है वास्तव में संगम युग की बात। जिसका नाम कवि ने सुदामा रख दिया। सु माने सुंदर, दाम माने है धन संपत्ति, वेद की धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति। तो ज्ञान की धन संपत्ति वाला उस जन्म में जो सबसे गरीब बन गया, वो गरीब की बात बोली।
और उसको समझाना पड़ेगा कि वो कौन है जिसके लिए गरीब निवाज गाया हुआ है। साहूकार निवाज नहीं, कौन गाया हुआ है? है? चक्कर में पड़ जाते, क्या बात है? अरे गरीब निवाज कौन गाया हुआ है? शिव बाबा है? शिव बाबा है? ब्रह्मा, सुदामा, वो खुद ही गरीब है, वो क्या गरीब निवाज बनेगा? है? शिव बाप जो अकूट ज्ञान का भंडार है, वो शिव बाप गरीब ते गरीब को देता है। क्यों गरीब बन गया है? क्योंकि इस झूठ खंड की दुनिया में, द्वैतवादी दुनिया में आकर उसे झूठ खंड से जन्म जन्मांतर टकराना पड़ता है। युद्ध करने पड़ते हैं। तो युद्ध करने में घाव भी लगते हैं ना, है? घायल भी होता है ना। भले बहुतों को घायल भी करता होगा, लेकिन खुद भी तो घायल होता है। तो खून बहता है या नहीं बहता है? ज्यादा खून बह जाता है तो कमजोर हो जाता है ना, नहीं होता? होता है। वो है देह अभिमानी दुनिया का खून, देह का खून। और यहाँ ब्रॉड ड्रामा की जो शूटिंग होती है, उस शूटिंग पीरियड संगम युग में कौन से खून की बात है? आत्मा का संकल्पों का खून है। जो खून सारी दुनिया से टकराता है, क्योंकि सारी दुनिया झूठ खंड बन जाती है। ऐसा भी होता है, शूटिंग पीरियड में बार बार होता है। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। तो सारी दुनिया से टक्कर लेनी पड़ती है। ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन भूल गए, बाप को नहीं भूलना। ये नहीं कहा बाबा को नहीं भूलना, क्या कहा? बाप को नहीं भूलना। तो किसको भूलने की बात है? अभी शिव बाबा हो गया। शिव बाप को नहीं भूलना। अरे भूलना और याद करना किसके लिए बताया?
है साकार को याद करना। वो तो साकार में से निराकार शिव को निकाल दो, वो तो मुर्दा बन जाएगा। मुर्दे को याद करना। हाँ, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको नहीं भूलना। लेकिन ये बात बताई सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं के लिए। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसके लिए क्या बताया कि सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना। माना? हाँ, ज्योति बिंदु निराकार को नहीं भूलना। एक के लिए ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि उसका साकार में कोई बाप नहीं है। संगम युग में जब से बाप की पहचान होती है तब से लेकर जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है उसका कोई बाप नहीं। बाप माने वर्षा। एक ही बाप है जिससे क्या वर्षा मिलता है? ज्ञान का वर्षा मिलता है। सामान्य ज्ञान का वर्षा मिलता है, अकूट ज्ञान के भंडार का वर्षा मिलता है। अकूट ज्ञान के भंडार का वर्षा मिलता है। धन संपत्ति का वर्षा नहीं मिलता, मैलमाड़ियों अटारियों का वर्षा नहीं मिलता, मल्टी मिलियनर कारखानों का वर्षा नहीं मिलता, देह के पोषण के लिए कोई भी स्थूल चीज का वर्षा नहीं मिलता। क्या मिलता है? ज्ञान का वर्षा मिलता है। निराकार आत्मा को क्या चाहिए है? निराकार को निराकारी ज्ञान चाहिए। निराकार का बाप निराकार और निराकार का वर्षा निराकारी ज्ञान। तो बताया कि वो निराकारी बाप जिसका कोई बाप नहीं, वो अपने बड़े ते बड़े बच्चे को क्या वर्षा देता है? बड़े ते बड़ा वर्षा देता है, जिस वर्षे का मुकाबला कोई बाप नहीं कर सकता, कोई बच्चा नहीं ले सकता। ऐसा वर्षा देता है। लेकिन निराकार वर्षा है, साकार वर्षा नहीं है। निराकारी बाप का निराकारी ज्ञान का वर्षा। ये परंपरा चली आ रही है। हिस्ट्री उठा के देख लो, यथा राजाओं तथा प्रजा ने अपने बड़े बच्चे को वर्षा दिया,
ये परंपरा कहाँ से चली? किसने चलाई? है शिव बाप ने चलाई। ये अच्छे से अच्छी परंपरा है क्या? है कैसे? राजाओं को अच्छे से अच्छी परंपरा इसलिए है कि बाप का जो बड़ा बच्चा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, और बाद वाले बच्चे हाँ उतने लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदा नहीं होती। और दुनियावी प्योरिटी तो देह की प्योरिटी है, देह की पवित्रता। देह विनाशी है तो देह की जो पवित्रता है वो भी विनाशी कहें या अविनाशी कहें? क्यों है? देह के हिसाब से इस सारी दुनिया के बीच जरूर कोई ऐसी आत्मा होगी जो अव्वल नंबर का देह की प्योरिटी का वर्षा प्राप्त करती होगी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का वर्षा प्राप्त करती होगी। कोई नहीं याद रही है? कौन? नारायण। अरे वो तो नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर, ज्ञान के जल में रहने वाला है। वो कोई देह की बात है क्या? है? ज्ञान देह में रहता है, देहभान में। वो तो आत्मा की चीज है। उस आत्मा का नाम बताओ जो देह का जो प्राप्ति है, देह के वर्षे की प्राप्ति सबसे जास्ती पाती है लक्ष्मी। उसने क्या किया? जो देह का सबसे जास्ती सुख पाती है जन्म जन्मांतर, सिर्फ याद किया है, मन बुद्धि से सिर्फ याद किया। देह से संबंध एक के साथ नहीं जोड़ा है? है? ये तो कहते याद किया एक के साथ जन्म जन्मांतर संबंध है। एक के साथ हाँ, याद अब विचारी तभी आएगी जब एक के साथ देह और देह की इंद्रियों का संबंध संपर्क जुड़े, संसर्ग जुड़े। अगर कोई और के साथ संबंध जोड़ा तो रिजल्ट क्या होगा? उसकी याद भी आने लगेगी, तो बेविचारी याद हो जाएगी या अव्यभिचारी याद रहेगी?
ऊंचे ते ऊंची याद रहेगी या नीचे याद हो गई? तो वो देह की बात है। देह का वर्षा प्राप्त किया, उसे ज्ञान का वर्षा नहीं मिला, ऊंचे ते ऊंचा। और देह का वर्षा किससे मिलता है? जो ऊंचे ते ऊंचा सच रूपी रंगमंच पर देह का वर्षा देने वाला कौन? देहधारी ही होगा। देहधारियों में सबसे ऊंचा हीरो पार्ट बजाने वाला ही होगा। सिर्फ निराकारी है क्या कि सिर्फ साकारी है? क्या है? है तो साकारी। निराकारी स्टेज धारण करता है। कौन से बल का आधार लेता है? योग बल का आधार लेता है। और अच्छे ते अच्छा योग बल प्राप्त हो। योग माने याद। अच्छे ते अच्छी याद हो, उसका आधार क्या? ज्ञान। ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान धारण किया तो ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? ऊंचे ते ऊंचा वर्षा है विश्व की बादशाही। विश्व धर्मों के ऊपर बादशाही। जो सारा विश्व कभी एक तरफ हो जाता और वो आत्मा एक तरफ रह जाती अकेली। कोई साथी नहीं रहता साथ देने वाला। क्यों? क्योंकि सत्य रूपी रंगमंच पर शूटिंग पीरियड में जिसने सहनशील माता का बड़े से बड़ा पार्ट बजाया, कौन? वो माता ही धोखा दे जाती। वो आत्मा ही धोखाबाज निकली। साकार मनुष्य सृष्टि के बाप ने संगम युग में पहली बार जिस आत्मा को अपना दिल तख्त दे दिया, अकेले ने दिया या साथी ने भी दिया है? अरे यज्ञ के आदि में मनुष्य सृष्टि के बाप का कोई साथी था या नहीं था? है? था। कौन है? अरे वो तो निराकार है। साकार साथियों की बात हो रही है। ब्रह्मा बाबा साथी था उस समय।
है, उसने संबंध को पहचाना तो साथी कहां से हो गया? मनुष्य सृष्टि का बाप, प्रजापिता कहो, आदम कहो, उसका संगम युगी शूटिंग काल में, आदि काल में कोई साथी था, जीवन साथी या नहीं था? है? जगदम्बा साथी थी। है? कौन था? हाँ, जो बहुत विरोध भी नहीं करती और पुरुषार्थी जीवन में बहुत लगाव पूर्वक भी नहीं रहती। रहती है? नहीं रहती।